हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मायके की जिम्मेदारी। शादी होने के बाद लड़कियों का मायके वालों की मदद करना ससुराल वालों को पसंद नहीं आता। शादी होने के बाद लड़की को ससुराल और मायका दोनों परिवार का और जिम्मेदारियों का विचार करना पड़ता है। शिल्पा का रिश्ता तय हुआ और घर में बड़ी होने के कारण वो अच्छी पढ़ाई करके नौकरी कर रही थी। घर में सबसे बड़ी होने के कारण मायके की जिम्मेदारी भी उसकी थी। भाई था उसका, लेकिन काफी छोटा था अभी। उसके माँ बाप के लिए इतने बच्चों की पढ़ाई और घर चलाना आसान नहीं था। उसके पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे और माँ भी घरों के काम करके जितना हो सके उतने काम करके अपने घर की मदद करती थी। शिल्पा की शादी तय करने का वक्त आया। उस वक्त उसके 2 बहनें और भाई पढ़ाई कर रहे थे। उसकी शादी विपिन के साथ तय हुई। तभी उसने स्पष्ट बताया था कि शादी होने के बाद भी मुझे मायके की थोड़ी आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। छोटे भाइयों की पढ़ाई होनी अभी बाकी है और पिताजी भी बहुत बीमार रहते हैं। उनका भी हॉस्पिटल और दवाइयों का खर्चा इतना आसान बात नहीं थी। शिल्पा थी तब तक माँ पिताजी को टेंशन नहीं था। वह मन से करती थी सब कुछ। उसे पता था हालातों के बारे में। उसके भाई बहन अपने पैरों पर खड़े हों और उनकी पढ़ाई भी हो जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। पर तब तक मुझे भी मदद करनी चाहिए, इसलिए वह जिम्मेदारी निभा रही थी। शिल्पा ने शादी के पहले ही विपिन और उसके परिवार के लोगों से यह बात क्लियर कर दी थी। तब ससुराल वालों ने बोला कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, तुम नौकरी करती हो और उससे तुम अपने मायके वालों की मदद कर सकती हो। विपिन ने तो बोला कि शिल्पा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम नौकरी करके मायके वालों की मदद कर सकती हो। मेरी तरफ से भी कोई ऐतराज नहीं है। कभी लगे तो मैं भी तुम्हारे भाइयों की और मायके वालों की मदद करूँगा। यह मेरा भी तो कर्तव्य है। हमारे दोनों फैमिली शादी के बाद मेरे लिए समान होगी। ऐसे में दोनों परिवार की जिम्मेदारी निभाना मेरा भी कर्तव्य होगा। तुम टेंशन मत लो। विपिन के ये बोल शिल्पा को बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा, मेरे होने वाले पति की सोच कितनी अच्छी है, कितना सोचते हैं मेरे मायके वाले लोगों के लिए। और वह भावुक हो गई उनके विचार सुनकर। थोड़े दिन बाद उनकी सगाई हो गई। शिल्पा के मायके वालों ने शिल्पा की शादी सभी की उपस्थिति में की। हमारी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला, यह देखकर शिल्पा के पिताजी खुश हो गए। शिल्पा ने शादी के पहले ही घर वालों को विपिन के विचार बता दिए थे। उस वजह से घर वालों को लगता था कि शिल्पा विपिन के साथ सुखी संसार बसा सकती है और उसके ससुराल वाले भी अच्छे हैं। शादी होने के बाद शिल्पा घर और नौकरी की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। इतना ही नहीं, विपिन के आने जाने वाले मेहमानों का भी आदर सम्मान अच्छे से करती थी। हर एक जिम्मेदारी वो अच्छे से निभा रही थी। ससुराल और मायका दोनों फैमिली को वह समान ही मानती थी। ससुराल के लोगों को तो उसने अपना बना लिया था। सब अच्छा चल रहा था, पर नया नया ही सब अच्छा था। बाद में उनका असली रूप मतलब विपिन और उसके घर वालों का स्वभाव शिल्पा के सामने आया। वह कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। ऐसे लोग थे वह। शिल्पा ससुराल वालों को भी पैसे देती थी, बचत भी करती थी, खर्च भी करती थी। वो भी समझती थी कि अपना ही घर है यह। उसे सभी बातों की और जिम्मेदारियों का एहसास था, इसलिए खुद पर पैसे खर्च नहीं करती थी। ससुराल और खुद का सब करके वह थोड़ी मदद अपने भाइयों के लिए करती थी। उनकी पढ़ाई चालू थी। पढ़ाई मतलब थोड़े पैसे तो चाहिए ही ना। पर विपिन ने विरोध करना शुरू कर दिया। शिल्पा का मायके में पैसे देना विपिन को पसंद नहीं आ रहा था। और जब शिल्पा मायके वालों की मदद करती थी तब विपिन चिल्लाता था। ये वही आदमी था जिसने खुद ही शादी के पहले बोला था कि वक्त आने पर मैं भी मदद करूंगा। उसकी मदद की अपेक्षा शिल्पा को नहीं थी। शिल्पा ने कभी विपिन को वैसा बोला ही नहीं और ना ही कभी पैसे भी मांगे।
लेकिन उल्टा अब उसके ससुराल वाले शिल्पा के विरोध में बोलते थे। तब शिल्पा की माँ बोली, शिल्पा, तुम्हारी भी गृहस्थी है, तुम्हारे पास से पैसे मांगने में अच्छा नहीं लगता, पर परिस्थिति ही वैसी आ गई थी। उसकी माँ को बहुत बुरा लगता था। उसकी 2 नंबर की बहन ने पार्ट टाइम जॉब करने की शुरुआत की, इसलिए अब उसका अपने मायके वालों को पैसे देना सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह तो सभी को बताती थी कि शिल्पा जॉब करती है और सारे पैसे मायके में देती है। ऐसी आधी सच बातें सुनकर शिल्पा को अच्छा नहीं लगता था, पर करे भी तो क्या। उसे भी पता था कि उसके मायके की परिस्थिति ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत मदद की तो क्या हुआ, मुझे कहाँ जिंदगी भर मदद करनी है भला। आज नहीं तो कल भाई की पढ़ाई पूरी होगी तो वो अच्छी नौकरी करेगा, माँ बाप की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा और बहनें तो अपने ससुराल चली जाएगी। ऐसा शिल्पा अपने मन को समझा रही थी। वो किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातों का भी विचार ना करते हुए सिर्फ दोनों फैमिली का भला चाहती थी। इतना ही नहीं, शिल्पा विपिन के माता पिता का हॉस्पिटल और मेडिसिन का खर्चा उठाती थी। विपिन तो कभी पूछता भी नहीं था, सब शिल्पा ही देखती थी। उसे हमेशा उसकी सास बोलती थी, किया तो क्या हुआ, यह तुम्हारा कर्तव्य है। पर ऐसे नहीं बोलती थी कि मायके की मदद करना भी एक कर्तव्य है। यह बात वो भूल गई थी। दोनों साइड का विचार वह करती ही नहीं थी। कई दिनों बाद शिल्पा के पिताजी उनको छोड़कर चले गए, तब भी वह हारी नहीं, सब मैनेज कर रही थी। शिल्पा मायके वालों की मदद अभी भी करती है। जब यह सब पता चला तो विपिन ने उसे बहुत डांटा, सास ससुर ने भी डांट लगाई। तब शिल्पा शांत ना रह पाई। वह भी पढ़ी हुई और नौकरी करने वाली लड़की थी और विपिन से ज्यादा कमाने वाली। दोनों परिवार की आर्थिक समस्या वह संभालती थी। उस दिन उसे भी उनके बोलने का बहुत गुस्सा आया और वो बोली, अगर लड़की ने ससुराल वालों की मदद की तो चलेगा और मायके वालों की मदद की तो वह नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? मेरे मायके वाले मुझे मदद मत करो ऐसा बोलते हैं क्योंकि वह मेरे गृहस्थी का विचार करते हैं। मैं मदद करती हूँ मेरी फैमिली के लिए और मेरे भाइयों के लिए। मेरी जिम्मेदारी है और मैं निभा रही हूँ। इसमें क्या गलत कर रही हूँ भला? जिस माता पिता ने मुझे इतना कष्ट करके पढ़ाया, बड़ा किया, आज मैं उनकी वजह से इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, अच्छा खासा कमा रही हूँ, तो मायके में जरूरत होने पर थोड़े दिन मैंने आर्थिक मदद की तो क्या हुआ। और हाँ, मैं आपका भी सब करती हूँ, हमारी गृहस्थी और भविष्य इसका विचार करके बचत भी जमा कर रही हूँ। शिल्पा की यह सब बातें सुनकर उसके ससुराल वाले उसे कुछ भी नहीं बोल पाए। कुछ दिनों बाद में शिल्पा की सास बहुत बीमार हुई। उनके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। उनकी बेटी यानी शिल्पा की ननद ने खुद से आधे पैसे भरने के लिए कहा। तब शिल्पा बोली, दीदी हम दोनों हैं ना, विपिन और मैं देखते हैं पैसों का, आप चिंता मत करो। तो फिर शिल्पा की ननद ने कहा, नहीं भाभी, मेरा भी कर्तव्य है, माँ है वह मेरी। माँ बाप के लिए लड़का और लड़की दोनों ही समान होते हैं, दोनों को साथ में बड़ा करते हैं। पढ़ाई नौकरी उनकी ही वजह से पूरी होती है। तो ऐसे वक्त में मायके में लड़की ने मदद की तो क्या हुआ, मैं भी जॉब करती हूँ, मेरी भी सेविंग है। अपनी बहन की बातें सुनकर विपिन और उसके माँ बाप का सिर शर्म से झुक गया। शिल्पा की ननद आगे बोली, शादी होने के बाद भी मायका लड़की के लिए पराया नहीं होता है। लड़की ने कभी मायके की भी जिम्मेदारी ली या अपने माता पिता के लिए कुछ किया तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। यही बात शिल्पा कितने दिनों से बोल रही थी। तब उसकी सास को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। यही बात बेटी ने बोली और उसने मदद की तो यह सब देखकर उसकी सास को पछतावा होने लगा कि हमने शिल्पा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। विपिन को भी बहुत बुरा लगा। दोनों ने शिल्पा से माफी मांगी क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि शादी होने के बाद भी लड़की अपने मायके की जिम्मेदारी और कर्तव्य को भूल नहीं सकती। जब वो खुद के पैर पर खड़ी होगी, नौकरी कर रही होगी और मायके की परिस्थिति अच्छी नहीं होगी या फिर मायके में कभी भी मदद की जरूरत होगी तो मदद देनी चाहिए।
ऐसे वक्त मदद करना लड़की का कर्तव्य होता है। उसके लिए दोनों परिवार समान होते हैं। इन सब में सिर्फ उसको समझ के ससुराल वाले उसका साथ दे, यही उसकी अपेक्षा रहती है। ऐसा भी नहीं है ना कि शादी हो गई इसलिए मायका उसके लिए महत्व का नहीं। लड़की की ससुराल के प्रति जिम्मेदारी होती है, वैसे ही मायके की जिम्मेदारी भी होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।